की पेटी बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर 1 मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ कमाई का अड्डा का पहला दिन आज, और दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए, इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने ऑल टाइम हाईज लगाया और जबरदस्त गेन्स के साथ इस वक्त भी वीरू कारोबार हो रहा है। 550 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में, और इतना ही बैंक निफ्टी में। तो पूरा का पूरा जो बाजार है वो कमाई के अड्डे का इंतजार कर रहा है आज, और हम आपको बताएंगे कौन कौन से मेहमान हैं जो आपकी मदद करने वाले। लेकिन इससे बढ़िया स्टार्ट वीरू नहीं हो सकती थी शो की। जी, न जाने कैसे तय होगा ये दिन 9 नवंबर का, और बाजार ने भी तय कर लिया था दिन कि आज ही लगाऊंगा नया हाई। तो आवाज के ये जो खास कार्यक्रम आज से हमने शुरू किया है कमाई का अड्डा, उसके लिए दिन बहुत शुभ मुकर्रर हुआ था। याद रखिए, अगले 1-1.5 घंटे में हम बात करेंगे इंडेक्स की, फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, डिलीवरी की, कैश की कॉल्स की, सब चीज़ें बात करेंगे, और साथ ही साथ बाजार के कुछ दिग्गज और कुछ, अगर आप देखें, धुरंधर खिलाड़ियों के स्टेटमेंट्स आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले जरा प्रोग्राम का फ्लो समझ लेते हैं हेमंत से। हेमंत, देखिए आज कौन कौन है हमारे साथ? राकेश झुनझुनवाला साहब का वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं राकेश झुनझुनवाला साहब भी देखिए हमारे शो में हैं। समीर अरोड़ा साहब का भी देखिए एक बहुत ही शानदार बयान आपको सुनवाएंगे, जो कह रहा है कि सुनामी आने वाली है। देखिए, भारतीय बाजारों में MSCI का फ्लोज कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको इस शो में पता चलेगा। आपको बताएंगे हम कि दरअसल MSCI फ्लोज कितने और कौन कौन से स्टॉक्स में आने वाले हैं, ताकि देखिए आज घबराहट नहीं है वीरू। आज बाजार खुलने के बाद देखिए ठीक से कारोबार हो रहा है, घट नहीं रहे हैं। पता है MSCI का फ्लो आएगा तो यहां से बाजार रुकेगा नहीं और ऊपर जाएगा। विस्तार से समझाएंगे इस एस्पेक्ट को भी। दीवाने खास साहब तो होंगे ही, वो आपको शानदार पिक्स देंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपकी तैयारी तो हम आज करवाएंगे ही। साथ ही गाबा जी हैं, चंदन तापड़िया जी हैं, आशीष चतुर्मोता जी हैं हमारे साथ, राजेश सतपुते, साथ साथ रचना वैद्य जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये सब तो होते ही हर रोज हमारे साथ। साथ ही आपको हम बताएंगे कि कौन से नतीजे आने वाले हैं कल। बाटा, गेल, एक्साइड के नतीजों से पहले आपको इन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। हिंडाल्को, मदरसन सुमी, M&M के नंबर्स क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं। टाटा पावर के नतीजों पर भी बात होगी 2:40 पर। बर्जर पेंट के MD और CEO भी हमारे साथ होंगे, और पेंटिंग डिमांड कैसी देखने को मिल रही है दिवाली से पहले, उनसे हम जानेंगे। MSCI में जो फेरबदल होने वाले हैं, कौन से शेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन से स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, आपको पता है कल शाम को बाजार बंद होने के बाद ये आंकड़ा बहुत काम का हो जाएगा। तो हम 24 घंटे पहले आपकी तैयारी आज ही करा देंगे इसी शो में। डीलिंग रूम चेक तो यतीन से हम लेंगे ही। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर 3 बजे होंगे। BTST, STBT, आइडियाज तो होंगे ही 3 बजे के बाद। और फिर कल का खिलाड़ी आज भी होगा, जी हाँ, 3:20 पर। और हमारे साथ लक्ष्मण रॉय भी देखिए आपको नजर आएंगे इसी स्क्रीन में। डॉक्टर साहब दिखाइए, लक्ष्मण बताएंगे कि सरकार अब क्या करने वाली है, कौन से सेक्टर्स को बड़ी राहत सरकार दे सकती है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन वीरू, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। बाजार चलता है लिक्विडिटी और सेंटीमेंट से। सेंटीमेंट सुधरा हुआ है और लिक्विडिटी भरपूर है। इसका मतलब होता है लिक्विडिटी प्लस सेंटीमेंट इज इक्वल टू बुल मार्केट। ये सिंपल फॉर्मूला है। बड़े टफ फॉर्मूले हम लोगों ने देखिए बचपन में फिजिक्स वगैरह में पढ़े थे। शेयर बाजार का फॉर्मूला बहुत ही सरल है। और देखिए लिक्विडिटी आ रही है, MSCI रीबैलेंसिंग के चलते देखिए लिक्विडिटी और आने वाली है। 2 दिन में हमने देख लिया 10,000 करोड़ रुपए से के आसपास की लिक्विडिटी का फ्लो आया है। और सेंटीमेंट सुधरा हुआ है। फेस्टिवल सीजन का माहौल घरेलू बाजार में है। ग्लोबली देखिए यह अनिश्चितता एक तरह से अमेरिका की खत्म हो चुकी है, और एक बड़ा राहत पैकेज वहां पर भी आने वाला है। तो नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। ये सब कॉकटेल जो है ये दरअसल बाजार को वीरू ऊपर लेकर जाएगी। तो डॉक्टर साहब वो रणनीति की प्लेट दिखा दीजिए। रणनीति बिल्कुल साफ है, तेजी करिए। डिप्स में खरीदारी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बढ़िया नजर आता है। और स्टे इन्वेस्टेड, पैसा तभी बनेगा अगर आप बाजार में बने रहेंगे। तो आज की रणनीति बहुत सिंपल है, और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लिक्विडिटी अच्छा है, सेंटीमेंट रहेगा तो बाजार में तेजी ही होने वाली है। आज देखिए घबरा नहीं रहे हैं वीरू, हम 12,400 के ऊपर लगातार टिके हुए हैं। जी हाँ,
तो स्टे लॉन्ग, ये अगर आप देखें कुल मिला के हेमंत की स्ट्रेटेजी का क्रक्स है। निफ्टी याद रखिएगा करीब करीब 12,481 पे, तो सिंक होने की जो टेंडेंसी होती है ना जब मार्केट्स प्रीवियस हाइज को रिविजिट कर होते हैं, वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 12 बजे से लेकर 2:03 तक अभी एक डेटा में परिवर्तन आया, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए याद रखिए निफ्टी की मेरी अप्रोच लिखे आइए, स्टे लॉन्ग। पहली बात तो ये थी बाय ऑन डिप्स जरूर करिएगा। अभी दो चीजें हो रही हैं, 1 वर्सेस 3 का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है इस वक्त, 12,200 पे, 12,300 पे और 12,400 पे, यानी आज की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी निफ्टी की, यहां पे 30 लाख पुट बिकी हैं। तो चांसेस जो बन रहे थे 270 और 430 तक फिजल आउट होने के, वो है, लेकिन याद रखिएगा पुट राइटर्स में कन्विक्शन है। 12,200, 300, 400 पे पुट बिक रही है। बस एक टसल पॉइंट है, याद रखिएगा 12,500 जो यहां पे मेंशन है, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटर। तो ट्रेड जोन जो है वो है 12,270 से लेके 12,500। 12,500 के बाद फ्रेश ब्रेकआउट की टेंडेंसी बनेगी, लेकिन 270 और 500 के बीच में डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। चेंज आया है बैंक निफ्टी में। डायरेक्टर साहब बैंक निफ्टी लेके आइए। जब मैं यहां आ रहा था करीब करीब 1-1.5 घंटे पहले, 27,500 की कॉल में 10 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा था। वहां पे कॉल राइटर एक ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अब जब देख रहा हूं डेटा 2:04 पे, तो वो कॉल राइटर बैकफुट पे आ गया है। यानी 27,500 का कॉल राइटर जहां पे था वो बैकफुट पे आके ये सिग्नल दे रहा है कि ये मूव जो है बैंक निफ्टी का, ये पॉसिबली 27,800 या फिर 28,000 की ट्रेजेक्टरी तक जा सकता है। तो स्टे लॉन्ग। कोई मैं ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसका कारण पीछे जानते हैं क्या है? ये कॉल राइटर क्यों बाहर आया है? क्योंकि HDFC बैंक अब ऑल टाइम हाई पर आ गया है और ह्यूज लॉन्ग के साथ। तो स्टे लॉन्ग, डिप मिले तो खरीदारी करिए, लेकिन मैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करूंगा। हेमंत, ठीक बात है, तो स्टे लॉन्ग, डिप मिले तो खरीदारी करिए। और हमने आज मुनाफे की तैयारी की शुरुआत भी देखिए बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के उस बयान के साथ की थी, और अब कमाई के अड्डे की शुरुआत भी देखिए उन्हीं के बयान के साथ करते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुनामी आने वाला है फंड्स का, लिक्विडिटी का। तो वो सुनिए बयान और उसके बाद आपको अपने मेहमानों से मिलवाता हूं। I think there is going to be a tsunami of capital into the stock markets, both in foreign and Indian. Because I think most Indians and foreigners are still not bullish about the Indian economy. And you know, the signs of the economy and the reform, according to me, is going to see this year, suppose you have 10% negative growth. I think next year we'll have 10% positive growth. So we'll reach levels of 2019-20. And remember, in 2019-20, we lost 15 days in March, right? And after that, I believe we are going to grow 6, 7, 8, 9, 10. So I think we may need, it's my opinion, I have the right to be wrong. I think we'll reach the double-digit figure in 5 years. We have to have God's uncertainties on our side. And I'm bullish on India more than anything else for the economic growth that lies ahead for India. तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां से बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, ये राकेश झुनझुनवाला साहब कह रहे हैं। और आज सुबह सुबह हमने बसंत महेश्वरी साहब से बात करी, नीलेश शाह से देखिए चर्चा हुई है, और उनका भी यही मानना है। और ये सब हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप जल्दी मुनाफा ना वसूल करें। हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगातार कहते रहे कि बाजार में आप इन्वेस्टेड रहें, तभी आपका पैसा बनेगा। तो ये दो और बयान सुनिए और उसके बाद बताते हैं आज ट्रेड कहां पर आपको करना है। मार्केट कहां पे जाएगा एक साल के अंदर ये कहना मुश्किल है, बट आने वाले समय में निफ्टी 14,000, 15,000, 16,000 क्रॉस करेगा। आंसर इज यस। कब क्रॉस करेगा मुझे मालूम नहीं है। इस वक्त हमें लगता है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, एंड इसमें फंड बेस्ड देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से NBFCs है, नॉन फंड बेस्ड देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, माइक्रो फाइनेंस फंड बेस में ही आ जाएगा। उसके सिवा एक और बड़ा सेक्टर इस वक्त अच्छा दिख रहा है, वो बिल्डिंग मटेरियल का है।
बहुत फास्ट मूवमेंट आया। अब सडनली मार्केट ने ये अज्यूम किया है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नॉर्मल लाइफ आने वाली है, वैक्सीन आए या नहीं आए हम लोग सबको कोविड हो जाएगा, जो बचेंगे वो नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो वापस आप देखिए सेंसिटिव्स में, जिसको हम बैंकिंग कहते हैं, सेकंड लाइन थर्ड लाइन हुई, सीमेंट में हुआ, सिक्लिकल्स हुआ, और उसके कारण यूएस डॉलर इंडेक्स के कारण मुझे लग रहा है बैक टू रियल इकोनॉमी स्टॉक्स चलेंगे। लेकिन इकोनॉमी चलेगी कि नहीं वो डिबेट तो बरकरार है।